हमारी सहयोगी शीरीन तैयार हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर जहां विधानसभा चुनाव का इंतजार बहुत बेसब्री से किया जा रहा है और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जिसकी तरफ से कहा गया कि 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए, जिसके बाद अब ये कदम उठाया जा रहा है। तारीखों का ऐलान आज होना है, लेकिन इन पिछले करीब 10 साल में जम्मू कश्मीर में कितनी तब्दीलियां आई हैं, क्या बदला, जानते हैं शीरीन से। बिल्कुल रोमाना, तो जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो उससे पहले जरूरी बातें हम अपने दर्शकों को बताने के लिए पूरी तैयारी के साथ, देखिए हमारा ये सेट तैयार है और हम बताएंगे कि इसकी 10 बड़ी बातें क्या हैं। तो ये देखिए, जम्मू कश्मीर सबसे पहली बात तो अब राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर में, जहां चुनाव की तारीखों का ऐलान थोड़ी ही देर बाद होगा और वहां के मुद्दे भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन लद्दाख अब जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं रहा, जो पहले जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था, जम्मू कश्मीर में ही आता था। इसी के साथ केंद्र के शासन जम्मू कश्मीर शासन के तहत यहां पर जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। और इसी के साथ दूसरी बड़ी बात यह कि 370 हटाए जाने के बाद यह पहला विधानसभा का चुनाव है जिसकी तारीखें थोड़ी देर में तय की जाएंगी। विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो भी अब बढ़ चुकी है, अब बढ़कर 90 सीटें हो चुकी हैं। इसी के साथ अब 6 साल की जगह, पहले 6 साल था, 5 साल की सरकार हुआ करेगी। जो 6 साल पहले था, 1 साल अब कम हो चुका है। मुफ्ती मोहम्मद सईद की गैर मौजूदगी में चुनाव होने जा रहा है, उनके बगैर ये पहला चुनाव है। इसी के साथ गुलाम नबी आजाद ने अपनी अलग पार्टी बना ली है, कांग्रेस के थे लेकिन अब वो अलग पार्टी बना चुके हैं और उसी के तहत अब वो चुनाव भी लड़ेंगे। तो ये तो महत्वपूर्ण बातें थी, लेकिन कुछ और जरूरी बातें मैं आगे आपको बताऊंगी। रोमाना, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो ये 10 साल में बड़ी तब्दीली जो जम्मू कश्मीर में हुई है और ऐसे सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीनगर से आसिफ कुरैशी, जम्मू से अजय बाशलू भी हैं। जरा पहले आसिफ का रुख कर लेते हैं। इंतजार जन्नत को चुनाव का लंबे वक्त से आसिफ, और अब वो घड़ी आ गई जब तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। ऐसे में कश्मीर की अगर खास तौर से बात की जाए तो सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा यहां पर अनुच्छेद 370 और उसी के इर्द गिर्द पूरी की पूरी चुनावी बिसात इस बार बिछाई जाएगी राजनीतिक दलों की तरफ से। बिल्कुल, ये एक प्रमुख सवाल होगा जिस मुद्दे को आधार बनाते हुए सभी राजनीतिक दल अपना जो मैनिफेस्टो है या फिर चुनावी रणनीति है वो बना रहे हैं। बीजेपी इसी मुद्दे पर कि बीजेपी का ये कहना होगा कि 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है और जो परियोजनाएं यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा इन पिछले 5 सालों में लाई गई है और उससे पहले पीडीपी बीजेपी की सरकार में लाई गई हैं, तो उसी को आधार बनाते हुए, विकास को मुद्दा बनाते हुए, 370 हटाए जाने को मुद्दा बनाते हुए चुनाव लड़ेगी। वही इसके विरोध में एनसी, पीडीपी, कांग्रेस और अन्य जितने भी दल हैं, 370 को जिस तरीके से हटाया गया, लोगों को बंद कर दिया गया, राजनीतिक दलों के नेताओं को बंद कर दिया और लगातार पिछले 5 सालों से कोई भी राजनीतिक गतिविधि नहीं करने दी गई है, इस तरीके के आरोप जो यहाँ पे लगते आए हैं, उसी को आधार बनाते हुए लोगों से वोट भी मांगेंगे। जो लोकसभा चुनाव इस साल हुए थे, जिसमें ये देखने में आया था कि उत्तरी कश्मीर में जिस तरीके से जेल में बंद एक नेता ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया, उससे साफ जाहिर हो गया कि जम्मू कश्मीर में अभी भी सेंटिमेंट जो है वो एक खास जो मानसिकता को लेके है, क्योंकि इंजीनियर रशीद जेल में है और उसी को आधार बनाते हुए उसकी पार्टी ने जब चुनाव लड़ा और तकरीबन 5 लाख वोट हासिल करके जीत भी हासिल की, यानी सेंटिमेंट अभी भी रहेगा। 370 मुख्य मुद्दा रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ रोजगार, विकास, बिजली, पानी, सड़क, ये मुद्दे भी रहेंगे। और चूंकि ये विधानसभा चुनाव है तो लोकल मुद्दे ही ज्यादा हावी रहेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। लेकिन विधानसभा चुनाव और जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हावी रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे अनुच्छेद 370 वाला फैसला हो या फिर वो स्टेटहुड वाली मांग हो, ये वो तमाम बड़े मुद्दे हैं भावनात्मक तौर पर जिससे जम्मू कश्मीर के लोग सीधे सीधे जुड़े हुए हैं और उस पर एक तरीके से अपना फैसला इन चुनाव के नतीजों के जरिए वो देश के सामने रखने वाले हैं। अजय बाशलू का हम रुख करते हैं और ऐसे में अजय बाशलू, कश्मीर के मुकाबले जम्मू रीजन जिसका वजन बढ़ा, वेटेज उसका ज्यादा, परिसीमन जिस तरीके से हुआ है, इससे भी समीकरण बदलेंगे। जी बिल्कुल, समीकरण बदलेंगे। ये जो 6 सीटें बड़ी हैं रोमाना, बता दूं इस पर न केवल बीजेपी, क्योंकि बीजेपी समझना होगा रोमाना, पिछले चुनाव में बीजेपी के पास 25 सीटें थी, तो अगर बीजेपी उन 25 प्लस इन 6 पे आ जाती है तो कहीं ना कहीं वो बार्गेनिंग स्थिति में होगी कि चुनाव के बाद सीएम
कौन बनता है अगर बीजेपी के पास बहुत ज़्यादा सीटें आई। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी के पास 25 सीटें थी और पीडीपी जो है ज़्यादा सीटें लेकर उन्हें मुख्यमंत्री का पद मुफ्ती मोहम्मद सईद और बाद में महबूबा मुफ्ती को देना पड़ा था। लेकिन इस बार बीजेपी कहीं उस बार्गेन के मूड में नहीं दिख रही है और अब बीजेपी का ये दावा है कि न केवल वो जम्मू की इन सीटों पर बल्कि कश्मीर में भी वो इस बार कमल खिलाएंगे। तो स्थिति ये है कि बीजेपी इस बार ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बने और सरकार का मुखिया जो हो वो बीजेपी से हो। तो इस तरह की कवायद को लेकर बीजेपी अपनी सियासी बिसात जो है वो बिछा रही है। और यहाँ पर रोमाना एक और बात मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने इन चुनाव को लेकर अपनी इलेक्शन कमेटी का भी गठन कर लिया है, जो इलेक्शन कमेटी इन चुनाव में लड़ने वाले नामों को या उम्मीदवारों के नाम पर फैसला लेगी और फिर केंद्र को भेजेगी। इसमें जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, रविंद्र रैना है, यहाँ के एमपीज हैं और कुछ कविंद्र गुप्ता हैं, निर्मल सिंह है। तो कहीं ना कहीं अब इलेक्शन मोड में बीजेपी आती हुई दिख रही है और साथ में ही जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी लगातार इलेक्शन गियर अप कर रही हैं। जहां बीजेपी की नजरें जो हैं वो कश्मीर घाटी पर, कश्मीर में कमल खिलाने की हैं, वहीं जो एनसी और कांग्रेस हैं वो जम्मू में जो है किला बेचने की फिराक में। और आज ही थोड़ी देर पहले जम्मू के ही कोट बलवाल इलाके में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रैली की है। तो समझ लीजिए कि जहां बीजेपी जो है कश्मीर में अब सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी पार्टियां जो है वो जम्मू में। बात आप कह रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा दल किस पार्टी के किले के अंदर सेंधमारी करने में कामयाब होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी से नतीजा किस तरफ का होगा ये साफ होगा। और जिस बात का जिक्र देखिए अभी अजय बासलू कर रहे थे ना, जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े नेता है फारूक अब्दुल्ला, उनका एक बयान भी सामने आया। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि विकास के लिए लोग सोच समझकर बटन दबाएं, जम्मू कश्मीर की आवाज वोट से सामने आनी चाहिए। जमात से आ रहे हैं, उनने सिर्फ नफरत फैलाई, हिंदू को अलग किया, मुसलमान को अलग किया, सिख को अलग किया, ईसाई को अलग किया। मेहरबानी करके सबसे बड़ी चीज जो है वो बूथ है, जहां मशीन रखी है वहां आपने ऐसे आदमी को खड़ा करना है जो अगर उसको 1 लाख रुपए भी दें वो अपना ईमान बेचे नहीं, बल्कि वहां खड़ा रहेगा। नहीं, अगर आप अपनी रियासत को ऊपर उठाना चाहते हैं, आप इसको जिंदा रखना चाहते हैं, तो आपने सोच के वो उस बटन को दबाना है। जब आप बटन दबाएं, आवाज आनी चाहिए और वो निशान आपके सामने आना चाहिए कि आपका वोट चला गया है। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही ये सियासी गोलबंदी जो है, नेताओं के दावे जो हैं वो शुरू हो गए हैं जनता के बीच पहुंचकर। और इस सब के बीच चुनाव की तारीखों का ऐलान हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी आज हो सकता है। और ऐसे में हरियाणा के सियासी समीकरण और हरियाणा की सियासी तस्वीर इस समय क्या है, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारी सहयोगी शीरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, हरियाणा जहां 90 विधानसभा की सीटें, जोर आजमाइश तो पार्टियां लगाएंगी ही, तारीख क्या होगी उस पर भी बात करेंगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या बदला है, क्या नया है इस बार हरियाणा विधानसभा चुनावों में, वो मैं आपको बड़ी बातों के जरिए बता दूं। देखिए, मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में इस बार बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी। सबसे महत्वपूर्ण ये, कांग्रेस की बात करें तो इस बार कांग्रेस की कमान एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में है कांग्रेस की तरफ से। यह भी एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात, 25% के करीब वोट के साथ जो जाट वोटर है वो हरियाणा में सबसे असरदार है। पंजाब के बाद सबसे ज्यादा जो दलित वोटर की संख्या है वो इसी राज्य में यानी कि हरियाणा में ही है। और कांग्रेस का जोर जाट और दलित दोनों ही मतदाताओं पर ज्यादा है, कांग्रेस की नजर है इस वोटर्स पर। बीजेपी का जो सबसे ज्यादा जोर है वो ओबीसी मतदाताओं पर है, पूरी तरह अपने पाले में लाने की कोशिश। जेजेपी जो पार्टी है वो भी जाट मतदाताओं के सहारे चुनाव मैदान में है। इसी के साथ एक और बड़ी बात, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन के संकेत फिलहाल तो नहीं है हरियाणा राज्य में। आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है पहले ही कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के, आम आदमी पार्टी के संयोजक जो कि मूल रूप से हरियाणा के ही रहने वाले हैं। तो ये हरियाणा की बड़ी बातें, कुछ और डेटा आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको रोमाना के पास।
तो ये हरियाणा की एक सियासी तस्वीर जो आपने देखी, मैं सीधे आपको लेकर चलती हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, ज्यादा समय नहीं हुआ 2024 लोकसभा चुनाव, और इस लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे उन्होंने ये संकेत दे दिए कि हरियाणा में पिछले 10 साल से जिस तरीके का राज्य में बीजेपी का दबदबा है वो अब खत्म हो रहा है। कांग्रेस बिल्कुल बराबरी पर आकर खड़ी हो गई है बीजेपी के मुकाबले। तो क्या माना जाए, इस बार ये टक्कर हरियाणा में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस आर पार की रहने वाली है? देखिए, पूरी जान तो बीजेपी ने झोंक रखा है। जिस तरह से उन्होंने प्रभारी अपॉइंट कर दिया, इलेक्शन प्रभारी अपॉइंट कर दिया, और खुद अमित शाह पिछले कुछ दिनों पहले जाकर के वहाँ कैंपेन कर रहे थे, कम से कम सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाता है। घुमा फिरा के बात वही है जो आप कह रही हैं। बीजेपी को रियलाइज हो रहा है कि पिछले 10 साल में जैसी एंटी इनकम्बेंसी है और जो कथित तौर पर जाटों की नाराजगी है, उसको देखते हुए उनको ग्राउंड बहुत कवर करना पड़ेगा, तब वो कहीं कांग्रेस को इस बार हरियाणा में चुनौती दे पाएगी। अब से कुछ दिनों पहले मैंने भूपिंदर सिंह हुड्डा से बात की थी, बड़ा उनका बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट था, बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे कि 36 बिरादरियों ने इस बार तय किया है कि वो कांग्रेस की सरकार बनवाएंगे। जो राजनीतिक फीडबैक भी वहां से हरियाणा से मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को अगर हम ध्यान में रखें, जिस तरह से मुख्यमंत्री भी बीजेपी को बदलना पड़ा, कांग्रेस इज सिटिंग इन अ कन्वीनियंट पोजीशन। कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत लगती है, थोड़ा अपने आप को ऑर्गेनाइज करने में कामयाब तो हुए, लेकिन आपसी फूट भी जो कांग्रेस के अंदर है, कहीं वो भीतरघात जो है उससे कहीं कांग्रेस को नुकसान ना हो। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बड़ा कीनली कॉन्टेस्टेड इलेक्शन होगा, और ऐसा लगता जरूर है कि लोकसभा में जिस तरह के परिणाम आए, 10 की 10 सीट पिछले लोकसभा में जब बीजेपी ने जीता था, इस बार बराबरी पे आधा आधा हो गया है, तो कांग्रेस बहुत उत्साहित है और ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी को रोकने में कांग्रेस कामयाब होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, फिर से दोहराना चाहूंगा कि बहुत कीनली कॉन्टेस्टेड होगा, बड़ा अच्छा चुनाव होगा, देखने लायक चुनाव होगा। बिल्कुल, बहुत बराबरी मामला बिल्कुल आधे आधे पर है, और वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए उसमें भी बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस हरियाणा में बहुत पीछे नजर नहीं आती है, और इसीलिए फाइट जो है वो हरियाणा में भी बहुत टाइट होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल तो चुनाव की तारीखों का इंतजार है। जम्मू कश्मीर को लेकर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है, हरियाणा को लेकर चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, और इस ऐलान होने में करीब 43 मिनट का इंतजार बाकी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है, सभी सहयोगी बने हुए हैं।